मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है। पहला ही प्रश्न है आपका 7.75 अपॉन 0.25। ये प्रश्न है आपका, हमें इसका मान ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं कि देखिएगा ये दशमलव है ना। दशमलव के बाद में कितने डिजिट हैं? 1 2। तो दशमलव कटाया, ये दशमलव कटाया तो नीचे नीचे गुणा में एक आएगा। कितने डिजिट? 1 2 तो 2 0। उसी प्रकार दशमलव कटाया तो ऊपर गुणा में एक आएगा। 1 2 दो डिजिट है तो 2 0 ऊपर। ठीक है ना। तो ये 100 से तो 100 कट गया, ऊपर रह गया आपका 775 और नीचे है आपका 25। अब 25 का 775 में भाग लगाएंगे तो या तो भाग लगा दो या काट दो, एक ही बात है। तो भाग लगा दो चलो। तो 25 का भाग लगाएंगे हम 775 में। तो 25 तिया 75, 25 तिया 75 बचेगा 2 और ऊपर से उतारा 5 तो 25 एकम 25। इस तरीके से कितनी बार भाग गया? 31 बार। चाहो तो काट दो। 25 तिया 75 77, ये कितना है? 77 और 25 तिया 75। तो 77 में से 25 घटा दो, बचेगा 2। 2 पड़ोसी को दिया, 2 पड़ोसी को देंगे तो 25 हो जाएंगे। 25 एकम 25। तो इसका उत्तर आ जाएगा 31। कितना आएगा? 31 आपका आंसर है। 31 इज आंसर। इस प्रश्न का सवाल का आंसर हुआ 31। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सवाल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 42.8। 42.8 बटे में 0.02। 0.02। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो दशमलव है, इस दशमलव को हटाया, दशमलव हटा तो एक अंक आएगा नीचे, एक अंक की एक 0। उसी प्रकार नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक आएगा, 2 अंक की 2 0 और उसमें से एक 0 कैंसिल हो गई। ठीक है ना। तो ऊपर रह गया आपका 4 2 8 गुणा में 10, 428 गुणित 10 और नीचे 2। 2 का गुणा करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 428, ये 428 में गुणा करो 5 का। 428 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? देखिएगा ये आ जाएगा आपका 5 8 40 की 0, 5 8 40 की 0, आंसर लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 का 4, आंसर लगा 1, 5 जो 20 ने 21। तो ये हो गया आपका कितना हो गया? 2140। 2140 ये आपका इस प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया है हमें। देखिएगा तीसरा प्रश्न भी हम लिख देते हैं। 5.6 और नीचे है 1.4 1.4। तो अब 5.6 और 1.4, दशमलव हटेगा तो एक अंक की एक 0। इसी प्रकार नीचे का दशमलव हटेगा तो ऊपर एक अंक की एक 0। तो 10 से 10 कट गया, ऊपर है आपका 56, नीचे 14, 14 तिया 42, 14 चौक 56, उत्तर आ गया आपका 4। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने आपको कराए। ठीक है ना। इसी क्रम के और भी सवाल है जो हम आपको कराने जा रहे हैं, कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न है ना, इसी टाइप्स के प्रश्न होंगे, सेम टाइप के। जैसे कि ये देखिए आप 0.4 भागित में 2 है। 0.4 भागित 2, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.4
और भागित मतलब बटे में 2, दशमलव हटेगा एक अंक की, एक जीरो, तो ऊपर 4 है और नीचे 20 है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो उत्तर आ गया 1/5, 1/5। अब एक में, अब क्या करेंगे, 1 में 5 का भाग लगा देंगे, 1 में 5 का भाग नहीं जाता, उसकी दशमलव मिलेगी 0, 5 दूनी 10 और ये उत्तर आ जाएगा 0.2 अंश। ये प्रश्न खत्म। अगला प्रश्न है आपका कि 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.35 भागित 5। इसको करें, देखिएगा आप, 0.35 बटे में 5, ठीक है ना, दशमलव हटाएंगे, 1 2 2 0, 2 डिजिट की 2 0, ठीक है ना। अब भैया 35 में काट दो, 35 और 5, 5 7 35, 5 एकम 5, 0 0, ये हो गया 7/100, 7/100। अब 7 में 100 का भाग लगाओ, 7 में 100 का भाग लगेगा, भाग नहीं जाता, दशमलव मिल गई 0। अब भाग नहीं जाता है तो 0 लगा के 0 लेंगे, 0 लगा के 100 सत्ते 700, 100 सत्ते 700, और इस प्रकार से उत्तर आया आपका 0.07 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में हम अगला प्रश्न करेंगे, देखिएगा आप। अगला प्रश्न है 2.48 भागित 4, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2.48 और बटे में ये 4 बटे में आ जाएगा, दशमलव के बाद दशमलव हटा, 2 डिजिट है, 2 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका 248 बटे 4 से काटो, 4 एकम 4, 0 0, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 62 बटे 100, 100 का भाग लगेगा 62 में, तो 100 का पाड़ा 0.100, 100 छंग 600 मिलेगी 0, 100 गुना 200, 100 गुना 200, 0 0 0, तो उत्तर आएगा आपका, उत्तर आ जाएगा 0.62 आंसर, 0.62 आंसर। इसी क्रम में आगे चलेंगे। जीरो दशमलव 0.8, 0.80
भागित 5 है ना, 5 का भाग लगाना है तो 0.80 नीचे आ जाएगा आपका 5। चलो दशमलव हटाया 1 2 डिजिट की 2 जीरो, ये 0 से 0 ही, ऊपर है 8 और नीचे है 50। 8 में भाग लगाओ 50 का, पचास का भाग लगेगा 8 में 0.50 एकम 50, 0 का 0, 8 में 5 गया 3, मिल गई 0, 5 छंग 30 और ये हो गया आपका 0 उत्तर आ गया 0.16 आंसर। इस तरीके से ये मान याद किए जाते हैं।